लॉकडाउन से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस पर यकीन भी नहीं रखते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो वायरस पर तो यकीन रखते थे लेकिन इसकी एहतियातों पर यकीन नहीं रखते थे, और कहते थे कि अगर वायरस ने लगना है तो लगना है, अगर नहीं लगना तो नहीं लगना। शायद उनको इस बात का पता नहीं था कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। जो चीज़ें हमारे इख्तियार में होती हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं वो हम नहीं कर सकते, और उस हवाले से हम बेबस होते हैं। तो हमारे इख्तियार में क्या है, हम एहतियात कर सकते हैं। इस वायरस से बचने के लिए हम एहतियात कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके इस हवाले से एहतियात करें। ये आपको पता होगा कि कोरोना वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी अलामतें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा हो सके एहतियात करें, घर में रहें। और घर में रहकर आप ये मत समझें कि आपके पास कोई करने को काम नहीं है या आपको कैद कर दिया गया है। इट्स नॉट मैटर, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क्स यू कैन डू इन योर होम्स। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप घर में रहकर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, ये खुदाई आफत है, खुदाई मुसीबत है जो हम पर आई है। तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, जितना ज़्यादा हो सके इस्तिग़फ़ार करें और नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं। तो नमाज और इस्तिग़फ़ार सबसे पहला और लाज़मी जुज़्व है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। चूँकि अब पेपर भी डिले हो गए हैं तो उनके पास ये मौका है कि वो अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरे लोग अपनी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो कुछ भी वो पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी बुक है या कोई और चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कुछ चीज़ सीखने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस यू कैन वॉच फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जिस चीज़ के हवाले से भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर वो टॉपिक सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप इस तरह नॉलेज गेन कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड टाइम राइट नाउ। जो आजकल टाइम चल रहा है बहुत ही अच्छा टाइम है मैं समझता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन हुआ पड़ा है, हर तरफ हर चीज़ें बंद हैं। तो शायद कुदरत की तरफ से हमें ये रेस्ट करने का मौका मिला है। हम दुनिया की अफरा तफरी में ना हमको अपना ख्याल है, ना हमको अपने घर वालों का ख्याल है, ना हमको अपने इर्द गिर्द का ख्याल है। तो इस हवाले से शायद कुदरत ने हमें ये एक मौका दिया है घर में रेस्ट करने का। तो क्यों ना हम इस टाइम को यूज़ करें और इससे कुछ सीखें। तो इस हवाले से आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने अंदर किसी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये घर में रहकर इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, कि आप इस घर में रहकर आप अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने आप को मज़ीद डेवलप करें। और कोई भी स्किल आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं या जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप वो इस वक्त 12-14 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में रहकर, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन स्पेंड योर टाइम विद योरसेल्फ। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर ही आपको पता चलता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम, मैं किस किस्म का आदमी हूँ। तो इसलिए जो भी आप में कमियां हैं, कोताहियां हैं, अपने अंदर आप चेंज लाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी गुड टाइम। आप इस वक्त अपने आप के अंदर झांकें, देखें, जिस चीज़ की आपके अंदर कमी है उसको इम्प्रूव करें और अपने अंदर तब्दीली लाएं। अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करें, नॉलेज हासिल करें, स्किल डेवलप करें और बढ़ते जाएं।
and at a stretch you will become a strong person because knowledge is पावर। अगर आपके पास कोई और एक्टिविटी है जो आप डेली बेस पे करते हैं तो कमेंट में मुझे कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सा काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।